जब भी यूरोप ट्रैवल करने की बात होती है, लिथुआनिया का नाम ज़्यादा लोगों के माइंड में नहीं आता है। आप सोच रहे होंगे हमारी लिस्ट में ये कैसे आया। चलिए बताती हूँ। हाय, मैं हूं हर्षा और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमने एक यूरोपियन कंट्री की बजट ट्रिप प्लान की, वो भी सिर्फ 5,000 रुपये पर पर्सन पर डे में। और आप चाहें तो इसे और भी कम कर सकते हैं। हमने स्पेंड किए थे लिथुआनिया में ऑलमोस्ट 3 दिन, जहां हमने एक्सप्लोर किया विल्नियस, ट्रकाई और कॉर्नस को। सबसे पहले बात करते हैं कि लिथुआनिया ही क्यों। लंदन से शेंगन वीज़ा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मोस्टली डेट्स नहीं मिलती हैं एंड बाय चांस हमें लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। थोड़ी रिसर्च की तो पता चला वीज़ा वैसे भी इजीली मिल जाता है अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आप सही तरीके से सबमिट कर रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना इसी से शुरुआत की जाए। अब बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो विल्नियस एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। हमारी जर्नी तो शुरू हुई थी लंदन से, जहाँ से हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी विल्नियस की। और विल्नियस एयरपोर्ट का जो सिटी सेंटर है वो सिर्फ उससे 15-20 मिनट की दूरी पर है, जहां आप बस, ट्रेन या टैक्सी लेके जा सकते हैं। हमने ली थी बस, जिसका वन वे टिकट जो था वो 1.25 यूरो का था, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 130 रुपीज़। लंदन की तरह यहाँ पे भी बस का जो टिकट होता है वो 1 घंटे तक के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप एक बार अपना कार्ड टैप कर रहे हो तो आप 1 घंटे तक अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। इस ट्रिप को हमने डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में। फर्स्ट डे हम दोपहर में पहुंचे थे, तो बस आधा ही दिन था हमारे पास एक्सप्लोर करने की। नेक्स्ट डे हमारा कॉर्नस जाने का प्लान था और लास्ट डे को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सुबह हमने जो रिमेनिंग विल्नियस था वो कवर किया और उसके बाद हम ट्रकाई एक्सप्लोर करने के लिए गए। स्टार्ट करते हैं विल्नियस से। इसका जो ओल्ड टाउन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आपको एक से एक डिफरेंट चर्चेस देखने के लिए मिलेंगे यहाँ। काफ़ी टूरिस्टी था, जो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ज़्यादातर जगह तो आप वॉक करके ही कवर कर सकते हो। बहुत बड़ा टाउन नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, लेकिन बसेस भी मिल जाती हैं जिसकी टिकट सिर्फ 1.25 यूरोस है, विच इज़ अगेन अप्रॉक्सीमेटली 130 रुपीज़, और ये 1 घंटे तक वैलिड रहती है। और हाँ, उस्पिस रिपब्लिक आप मिस मत करना। ये एक छोटी सी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है जो 1 अप्रैल 1997 में डिक्लेयर हुई थी। इसलिए लोग इसे अप्रैल फूल रिपब्लिक भी कहते हैं। इनका अपना फ्लैग, अपनी करेंसी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना बहुत यूनिक चीज़। पूरे शहर का फ्री व्यू देखना है तो चलिए एक हिल के ऊपर चलते हैं। यहाँ तक आने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी है और आपको पूरे शहर का नज़ारा मिलेगा। हाँ, अगर आपको टार के अंदर जाना है तो उसके पैसे लगेंगे। खाना भी यहाँ पे आपको एम्स्टर्डम और लंदन के मुताबिक काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। थोड़ी सी अगर दिक्कत होगी तो वो होगी वेजिटेरियन ऑप्शंस को ढूंढने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह में आपको डिसेंट वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो वन क्विक नोट, अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वो हल्दीराम्स वगैरह के पैकेट्स ला सकते हैं फ्रोज़न, जिससे आपका खाने का बजट जो है वो कम हो जाएगा और ये आपके ओवरऑल बजट को भी कम कर देगा। दूसरे दिन हमारा प्लान था कॉर्नस एक्सप्लोर करने का, जो विल्नियस से करीब 1.5 आवर्स की दूरी पर है, और इसके लिए आपको विल्नियस स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। कॉर्नस लिथुआनिया की सेकेंड बिगेस्ट सिटी है। अगर आप क्रिसमस के टाइम पे यहाँ जा रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये सिटी बहुत ही ज़्यादा सजाई जाती है। यहाँ तक पहुँचने की वन वे टिकट जो थी वो थी अराउंड 9 यूरोस की। तो हम लोगों का, 2 लोगों का खर्चा आने जाने का हुआ था तकरीबन 3600 रुपये। कॉर्नस में भी खाने का सेम ही रेट था। इवन काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको दोनों सिटीज़ में कॉमन मिल जाएंगे। कॉर्नस की वाइब विल्नियस से काफ़ी अलग थी और यहाँ पे एक मोनोरेल चलती है जो आपको हिल के टॉप पे ले जाती है, जहाँ से आप पूरे कॉर्नस का व्यू देख सकते हैं, और उसकी वन वे टिकट जो है वो सिर्फ 1 यूरो की है। तीसरे और आखिरी दिन हमने पहले विल्नियस एक्सप्लोर किया, क्योंकि कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जैसे चर्चेस वगैरह जो शाम तक क्लोज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हम दिन में निकले थे ट्रकाई एक्सप्लोर करने के लिए। ये शहर विल्नियस से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। ट्रेन आपको आराम से पहुंचा देगी। वन वे टिकट 1 पर्सन की 3 यूरो की है। हमारा 2 लोगों का आना जाना पड़ा था तकरीबन 1250 रुपये। यहाँ पे आइलैंड कैसल सबसे बड़ा अट्रैक्शन है और सच में ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल ही किसी यूनिक जगह पे आ गए हो। अब बात करते हैं ओवरऑल बजट की। तो हमने इस ट्रिप का पर डे बजट रखा था 5 से 6 हज़ार रुपये पर पर्सन का। इस ट्रिप के लिए हमने विल्नियस में ही हॉस्टल बुक किया था, जो हमें पर पर्सन पर नाइट पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 2,500 रुपये का। यहाँ पे होटल्स भी काफ़ी रीजनेबल हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी सस्ते हैं, जो कि आपको अराउंड 9-10 हज़ार रुपये पर नाइट में मिल जाएंगे। लैंड करने के बाद जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन था टिल आवर लास्ट डे, वो हमें पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपये, इंक्लूडिंग आवर कॉर्नस एंड ट्रकाई ट्रिप। कॉर्नस जाने के लिए आप बस भी ले सकते हो, वो टिकट्स थोड़ी सस्ती पड़ेंगी, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। कैसल्स की एंट्री टिकट हमने अवॉइड की टू मेक श्योर वी आर फॉलोइंग आवर बजट वेरी स्ट्रिक्टली। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसमें एड लेस कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कुछ क्विक टिप्स की। यहाँ की करेंसी यूरो है और ज़्यादातर जगह कार्ड एक्सेप्ट होता है। बस में भी हमसे कैश नहीं लिया था तो हमें कार्ड ही यूज़ करना पड़ा था। खाना और कॉफ़ी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक जापान, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स मुझे काफ़ी सस्ता और क्वालिटी वाला लगा। लोकल लैंग्वेज जो है वो लिथुएनियन ही है, लेकिन लोग इजीली इंग्लिश समझ लेते हैं। बेस्ट टाइम विजिट करने का होता है स्प्रिंग से अर्ली ऑटम तक। तो सेफ्टी की बात करूँ तो मुझे लिथुएनिया बहुत सेफ लगा। हॉस्टल में भी कुछ सोलो फीमेल ट्रैवलर्स थी, उनका भी यही कहना था। और अगर आप लंदन और दिल्ली से कंपेयर करें तो आपको फ़ोन हाथ में बंद कर नहीं घूमना पड़ेगा। और हाँ, फ्री वाईफाई आपको कैफ़ेज़ और पब्लिक प्लेसेस में ईजिली मिल जाएगा। तो अगर आप यूरोप में एक बजट फ्रेंडली और यूनिक ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो लिथुएनिया को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। वीज़ा मिलना भी बहुत इजी है और ट्रिप भी पूरी बजट में हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।